तो हेलो दोस्तों, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई नंबर हो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई दिया हो z = a + i/b। ठीक, तो अगर कोई नंबर इस तरह के फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, a + i/b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और जो यहाँ पे b है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है z = a + i/b तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग ले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल मान लीजिए 3 + 2 i/। ठीक, या फिर अगर एक रहे मान लीजिए 5 i/, या फिर रहे केवल i/। ठीक, तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं जिसमें i वाला साइन आ जाता है, इस i को हम लोग i बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स whose एलिमेंट may contain कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके जो एलिमेंट हों वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए a = कोई मैट्रिक्स दिया है 2 + i/, 5 और यहाँ पे 2 - 3 i/। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5 तो रियल नंबर है। ठीक, लेकिन अगर एक भी उसमें i वाला नंबर है तो उसमें एक भी i वाला टर्म है, मैट्रिक्स में एलिमेंट है, तो वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए b = केवल रहे 2, 3, 5, केवल एक ही i। ठीक, आयोटा है ना, आयोटा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक, तो जब भी कोई एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन्हीं का कॉन्जुगेट निकलता है। मान लीजिए z = कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 i/। ठीक, अगर इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना हो तो कॉन्जुगेट हो जाता है z बार से डिनोट करते हैं = जो i वाला टर्म होता है ना कॉन्जुगेट में, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसको पहले इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3 i/, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा 2 - 3 i/। अगर मान लीजिए कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर हो z = बस हो। ठीक, तो अगर यहाँ पे z1 ले लेते हैं, तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे z1 कॉन्जुगेट = i का कॉन्जुगेट, तो जो i वाला टर्म है उसी का साइन चेंज होगा। तो यानी कि यहाँ पर z1 कॉन्जुगेट = -i। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हो तो मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं a = 2 + 3 i/, 5 i/, 9 + 10 i/, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक, तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a पर बार। ठीक, तो इधर क्या आ जाएगा 2 + 3 i/, पर बार, 2 + 3 i/, पर बार, 5 i/, पर बार, 9 + 10 i/, पर बार, और ये तो 3 है तो इसको एज इट इज़ रख दीजिए। अगर बार लगा भी देंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन तो i वाले का चेंज होता है, इसमें i वाला टर्म ही नहीं है। तो इसके बाद ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 - 3 i/, 9 - 10 i/,
-5 आयोटा 3, ठीक। तो ए जो हो गया एक कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक। इसी तरह से कितने भी ऑर्डर का कॉम्प्लेक्स मतलब मैट्रिक्स दे दे हमें, तो उसका अगर कॉन्जुगेट निकालना हो तो आयोटा वाले यहाँ पे पहले बात कॉन्जुगेट को शो करने का तरीका जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके पाँव में मतलब बार लगा देते हैं, ठीक। और जो आयोटा वाले टर्म है उसके साइन को चेंज करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज में जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, और कॉन्जुगेट तभी हम सीख ही लिए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हो, जैसे कि ए इज इक्वल टू मान लीजिए 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, 3 आयोटा, 8 + 12 आयोटा और यहाँ पे 9 आयोटा, ठीक। इस तरह से दिया है। तो इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो पहले हम लोग चाहे ट्रांसपोज निकालें चाहे कॉन्जुगेट निकालें। मान लीजिए यहाँ हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो ए कॉन्जुगेट में बार आ जाएगा। बार आने के बाद कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आयोटा वाले टर्म है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 - 4 आयोटा, 8 - 12 आयोटा, यहाँ पर आई का साइन चेंज होगा -3 आयोटा, -9 आयोटा। तो कॉन्जुगेट निकल गया। अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर इस पर हम लोग डैश लगा देते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 4 आयोटा। तो जो यहाँ पे रो है वो कॉलम बन जाएगा, -3 आयोटा। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 8 - 12 आयोटा, -9 आयोटा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकालें फिर ट्रांसपोज निकालें। अगर मान लीजिए हम लोग पहले ट्रांसपोज ही निकाल लें, ठीक। तो यहाँ पर इधर मैं कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए पहले हम ट्रांसपोज निकाल लें तो इसी का हम ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा, 3 आयोटा, 8 + 12 आयोटा, 9 आयोटा, ठीक। तो कॉन्जुगेट निकाल लिए। अब इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो अगर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 - 4 आयोटा, -3 आयोटा, 8 - 12 आयोटा, 9 आयोटा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहले कॉन्जुगेट निकाले फिर ट्रांसपोज निकाले हैं, यहाँ पहले ट्रांसपोज निकाले हैं फिर कॉन्जुगेट निकाले। लेकिन जो दोनों मैट्रिक्स हैं दोनों के दोनों सेम है। जब दोनों के दोनों सेम हैं इसका मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पर लिख लीजिए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, ठीक। और मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को डोनेट करने का, मान लिया लिखने का, प्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, ए के ऊपर स्टार बना दीजिए और दूसरा तरीका ए इस तरह से लिख दीजिए, ठीक। ये दोनों तरीका होता है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए की पावर एच, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों सेम चीज़ होती है और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक। ए स्टार मतलब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए की पावर साइन इस तरह का हो तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए की पावर एच यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट।